महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। जाचे शिव फल सार। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के गर्भ कल्याणक का यह मंगल अवसर चल रहा है। गर्भाधान की क्रिया होती है और उसके बाद में गर्भ जब ठहरता है तो अनेक देवियों के माध्यम से माता की सेवा की जाती है और वह गर्भ में रहने वाला बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। बालक की विशेषताएं और माँ की विशेषताएं आप लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह अपने आप में बहुत ही आश्चर्यकारी और अद्भुत प्रतीति में आने वाली हैं। यह कोई सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं, गर्भ नहीं, यह तीन लोक में अपनी प्रधानता, अपने पुण्य से तीन लोक के सभी जीवों को आश्चर्यचकित करने वाला एक महापुरुष, जिनके चले जाने के बाद भी जिनका धर्म, जिनका शासन, जिनका नाम, जिनकी शिक्षाएं, जिनके ज्ञान निरंतर प्रवाहित रहते हैं, ऐसे पुण्यवान जीवों के माध्यम से धर्म तीर्थ की प्रभावना जब होने का अवसर आता है, तब ऐसे महापुरुषों का जन्म और गर्भ इस तरह से आश्चर्यकारी सभी लोगों को दिखाई देता है। अचानक से आप लोगों के शहर में एक आनंद का वातावरण सा छा गया है। कोई घोषणा नहीं थी कि यहां पंच कल्याणक होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये पंच कल्याणक ही हो रहा है। आप लोगों ने बस जो अपना मन बनाया पारसनाथ भगवान के प्रति, आपके अंदर जो भक्ति का भाव है, आप जो तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उसे अच्छे ढंग से समझने का अवसर तो पंच कल्याणकों में भी नहीं मिलता जो यहां मिल रहा है। पंच कल्याणक में तो अनेक तरह की आपाधापी और अनेक तरह की क्रियाओं और अनेक तरह की बोलियों और अनेक तरह की साज सज्जाओं में वो सारा समय चला जाता है कि हम समय समझ भी नहीं पाते कि तीर्थंकर का कब जन्म हुआ, कब गर्भ हुआ, गर्भ के समय होता क्या, जन्म के समय होता क्या। और खास तौर से जो हमें सुनने समझने का मौका मिलता है वो बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि 5 दिन में सब कुछ पूरा करना होता है। लेकिन यहां पर जो पंच कल्याणक हो रहा है उसमें समय की कोई भी बंदिश नहीं है। गर्भ कल्याणक भी 2 दिन चलेगा, जन्म कल्याणक भी कई दिन चलेगा, कुछ भी हो सकता है, समय की कोई पाबंदियां नहीं है। बस आनंद बस आना चाहिए। लोगों के मन में एक ही भाव है और वो आ रहा है। सारा विश्व आज आपके इस आनंद को देख रहा है। भगवान पारसनाथ के सहारे हम तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, तीर्थंकरों की विशेषताओं को जान रहे हैं, तीर्थंकरों के गुणों को समझ रहे हैं और तीर्थंकरों के गर्भ आदि के समय पर क्या क्या
क्रियाएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं इंद्रों के द्वारा की जाती हैं, वो सब हमें यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से देखने सुनने को मिल रहा है। शास्त्रों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है और हमें जो उपदेशों के माध्यम से उस ज्ञान का कैसे प्रयोग करना है, ये भी हमें समझने समझाने को मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, लोगों के लिए समझ में आना चाहिए। पंच कल्याणक तो जो आप 5 दिन के करते हो, उसमें आप 5 दिन के लिए अगर कोई पात्र बनते हो तो वो पात्र तो बहुत कम दिन के लिए रह जाते हैं, कम समय के लिए होते हैं। यहां आपको अपने आप जो अवसर मिल रहा है वो अवसर अद्भुत है। और जो गर्भ में जीव आ चुका है, गर्भ में आने के बाद में वह जीव किस तरह से निवास करता है, कैसा वह निर्मलता के साथ में वह जीव रहता है, यह आपके लिए यहां थोड़ा सा इन छंदों के माध्यम से बताया जाना है। आप अपने मंगल भाव में आए। मंगल भवन अमंगल हारी, निवसै निर्मल गर्भ में 3 ज्ञान गुणवान, फटक महल में जगमग ज्यों मणि दीप महान, उदयवान दिन कर समय पूर्व दिशा छवि तेम, त्रिभुवनपति सुत उर धरे सोहत जननी एम, गर्भ भार व्यापे नहीं त्रिवली भंग न होय, देह न दिखे पीत छवि और विकार न, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब सो भारी कयो न जाय, त्यों जिन पति के गर्भ सो खेद न पाए माए, कल्प लता सो लसत अति जननी छवि संयुक्त, मंदहास कुसुमुत भई, अब फले फलपूर, देवराज के वचन सो अहनिश हर्षित अंग, अलग रूप से सची लिए अक्षरा संग। जब वह जीव गर्भ में आ जाता है, 3 ज्ञान का धारी, अनेक गुणों को प्राप्त किए हुए, 3 लोक का वह नाथ, ऐसा जीव जब उस जननी के उर में शोभित होता है, गर्भ का कोई भी भार नहीं दिखाई देता। जैसे जैसे गर्भ के समय को भी हम बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन गर्भ में किसी भी तरह का माता को कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे सामान्य स्त्रियों में देखा जाता है कि उनके पेट की त्रिविलियां भी भंग हो जाती हैं, जो लकीरें होती हैं वो भंग हो जाती हैं, शरीर हल्का सा पीला पड़ जाता है, और गर्भ के भार के कारण से उन्हें बड़ा दुख भी और कष्ट भी होता है। लेकिन ऐसा तीर्थंकर की मां के साथ कुछ भी नहीं होता है। जैसे निर्मल दर्पण में कितना ही हम दृश्य दिखा दें, कितना ही भार प्रतिबिंब का उसके अंदर डाल दें, लेकिन प्रतिबिंब से कभी दर्पण भारी नहीं होता। उसी तरह से वह जीव उस निर्मल गर्भ में बिना किसी भार के सुशोभित हो रहा है, और ऐसा जगमगा रहा है कि जैसे किसी महल के अंदर कोई मणि का दीप रखा हो तो वह महल जिस तरह से जगमगाता है, ऐसे ही सुंदर स्फटिक मणि के समान पारदर्शी वह गर्भ में आया हुआ जीव मां को अत्यंत सुख दे रहा है। इधर समय बीतता जा रहा है, गर्भ के महीने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आचार्यों ने कहा है
कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़े आपको गर्भ के संस्कार भी करना चाहिए। तीर्थंकरों के लिए गर्भ संस्कार करने की क्रिया विधि होती है और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी गर्भ संस्कार की क्रिया विधि कही गई है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पुत्र को योग्य बनाना चाहता है, महापुरुष बनाना चाहता है, तो वह अपने पुत्र को गर्भ से ही संस्कार देने की क्रिया विधि प्रारंभ करे। और ये क्रिया विधि बताई गई है। पहली क्रिया गर्भाधान की होती है, जिस समय पर वह गर्भ धारण किया जाता है और उस समय पर मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष विशिष्ट पूजा की जाती है। घंटे बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, उल्लास के साथ में उस गर्भाधान की क्रिया को करके जब वह व्यक्ति वापस लौट करके आता है तो आचार्य कहते हैं कि 3 महीने के बाद में फिर एक क्रिया करनी चाहिए जिसे प्रीति क्रिया कहा गया है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। और उस प्रीति क्रिया को करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसी तरह से मंदिर में जाकर के पूजन करना, उत्सव करना, विधान करना, और ये सब करने के बाद में जब आप उस गर्भ को बढ़ता हुआ देखें तो कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना, उस पुत्र के लिए मंत्र उच्चारण करके संस्कारित करना। और वह मंत्र जो प्रीति मंत्र बताए गए हैं उन मंत्रों को भी आप समझें। अगर आपके यहां कभी इस तरह का कोई कार्य होता है तो आप भी अपने बच्चों को संस्कारित करें। दुनिया के सभी लोगों के लिए आज मैं वह क्रिया बताना चाह रहा हूं उन पारसनाथ भगवान के निमित्त से, कि आप ये भाव करें कि मेरा बेटा भी पारसनाथ भगवान बने। छोटे मोटे भाव नहीं करें आप, ये भाव करें कि मेरा बेटा वीर वंश की वृद्धि करने वाला हो। और यही भाव हमने वर्धमान स्तोत्र में लिखे हुए हैं। एक उसमें अर्घ है वीर वंश की वृद्धि करने वाला। आप ये ना सोचें कि वह केवल हमारे कुल की, हमारे गोत्र की वृद्धि करे। आपके मन के भाव होने चाहिए कि वो वीर भगवान के वंश की वृद्धि करने वाला हो। ऐसा पुत्र आपको जन्म देना है जिसके माध्यम से धर्म की ध्वजा फहराई जाए, धर्म का एक महान आचार्य बने। और आप भाव करने में कंजूसी ना करें। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको अपने पुत्र का उत्तम संस्कार करना है तो आपको यह भाव करना है कि मेरा पुत्र अरिहंत बने, मेरा पुत्र सिद्ध बने। इस तरह के मंत्रों के संस्कार अगर आपके द्वारा दिए जाएंगे तो इस धरती पर ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जिनके माध्यम से इस तरह से धर्म की प्रभावना होगी कि वह प्रभावना आगे आगे के समय पर भगवान के तीर्थ को बढ़ाने वाली होगी। और ऐसे मंत्र संस्कार मैं चाहता हूं कि जो भी दंपति पुत्र आदि की भावना रखते हैं, अपने लिए गर्भाधान आदि के संस्कारों के माध्यम से एक उत्तम कुल को वृद्धि करने वाले पुत्र की भावना रखते हैं, वो इन मंत्रों को पढ़ें, इन मंत्रों के संस्कारों को ध्यान में रखें। और ये जो मंत्र यहां आज बताए जा रहे हैं, इन मंत्रों के संस्कार की विधि से अपने लिए एक उत्तम योग्य पुत्र की प्राप्ति भी करने का भाव रखें। वह 3 महीने के बाद में फिर से एक प्रीति मंत्र का संस्कार किया जाता है और उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, त्रैलोक्य नाथो भव। आपको 3 महीने के बाद फिर भगवान की पूजा करके आना है और मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद आपको चाहे अपने घर में या मंदिर में, क्योंकि 3 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है, 5 महीने तक मंदिर भी जाया जाता है, उस पुत्र के ऊपर पूजा करने के बाद में जो शेष अक्षत बचते हैं उनका बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। पूजा करने के बाद में जो अक्षत शेष बचते हैं, उन शेष अक्षतों को लेकर के उस मां के उदर पर आप इस तरह का मंत्र बोल करके उसको पुष्पांजलि क्षेपण करके उसको संस्कारित करें। और मंत्र बोलना है आपको, त्रैलोक्य नाथो भव, यानी 3 लोक का नाथ होवे। दूसरा मंत्र बोलना है, त्रैकाल्य ज्ञानी भव, त्रिकालवर्ती ज्ञानी बने, यानी केवल ज्ञानी होवे। तीसरा मंत्र बोलना है, त्रिरत्न स्वामी भव, अर्थात
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्नों का स्वामी होवे। ये इतनी सी क्रिया ये करनी है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। इसको कहते हैं प्रीति क्रिया। फिर इसके बाद में जब 5वां महीना आए तब फिर एक क्रिया करनी है, उसका नाम दिया गया है सुप्रीति क्रिया। क्या बोलते हैं? मुंह से बोल तो लो। और उस समय पर भी उसी तरह से भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर में जाकर के पूजन आराधना करके विधान आदि करके और जो शेष अक्षत बचे रहे उन्हीं अक्षतों को लेकर के फिर उसी बच्चे के लिए, उसी शिशु के लिए जो अभी गर्भ में है उसके लिए भावना करना है, संस्कार डालना है इन मंत्रों के साथ में। अवतार कल्याणी भव। दूसरा मंत्र बोलना है मंदरेंद्र अभिषेक कल्याण भागी भव, यानी मंदर पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने का कल्याण वाला यह बालक बने, ऐसी उत्कृष्ट भावना तो करो। आज भावना करोगे, आज का संस्कार जरूरी नहीं कि आज ही वह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो जाए, लेकिन आगामी भव में उस जीव के अंदर अगर आपने संस्कार डाल दिया तो वह किसी ना किसी भव में जरूर इस तरह की योग्यता धारण कर सकता है कि वह भी तीर्थंकरों की तरह सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप लोगों को लगता है हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, और अगर बेटा करेगा तो फिर तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, मेरी मोह की पूर्ति कैसे होगी। ऐसे मोही कामी लोगों से कोई धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती, ऐसे रागी लोगों से कुछ धर्म का लाभ नहीं हो सकता। आप लोगों को अपने विचार बहुत उदार बनाना है और इस तरह के विचार संस्कार के माध्यम से देने के लिए आचार्यों ने कहा है, वह मैं आपको बता रहा हूं ताकि सभी लोग बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ग्रंथ में कहां क्या लिखा है। मैं आपको सरल से वह विधि बता करके बताना चाहता हूं कि इतना सुनने के बाद में आप ये संस्कार करके अपने बच्चे के लिए इस तरह की भावना कर सकते हैं जो यहां बताई जा रही है। फिर तीसरा मंत्र पढ़ना है, निष्क्रांति कल्याण भागी भव, अर्थात तपो कल्याण का भागी होवे, तप कल्याणक होवे इस बच्चे का। और फिर चौथा मंत्र पढ़ना है, अरहंत कल्याण भागी भव, यानी कि यह बच्चा केवल ज्ञानी बने, अरहंत भगवान के समो शरण का पात्र बने। परम निर्वाण कल्याण भागी भव, इस तरीके के उस बच्चे को संस्कार देने की भावना करें, और ये संस्कार तभी दे सकेंगे जब आपके अंदर भी कुछ संस्कार होगा, आपके अंदर भी कुछ इस तरह की भावना होगी। ये कब की क्रिया हो गई? 5 महीने वाली क्रिया। सुप्रीति संस्कार हो गया, और इसके बाद में फिर 7वें महीने में क्रिया की जाती है जिसका नाम है धृति संस्कार। कौन सा? मुंह से तो बोलो। उस समय पर फिर मंत्रों का उच्चारण करना, उसी तरह से पूजन करना, मंदिर में जाना, शेष अक्षत बचे उनको लेकर के उस मां के उदर पर रख करके उस संस्कार को करना। सज्जाति दात्री भागी भव, सदग्रही दात्री भागी भव, मुनीन्द्र दात्री भागी भव, सुरेंद्र दात्री भागी भव, परम राज्य दात्री भागी भव, आरहंत दात्री भागी भव, परम निर्वाण दात्री भागी भव। क्या अर्थ है इसका? सदग्रही दात्री भागी भव, अर्थात यह सदगृहस्थ का पद देने वाला हो, महामुनि का पद देने वाला हो, सुरेंद्र पद को देने वाला हो, ऐसे ऐसे पदों को देने वाला यह जीव हो। ऐसे मंत्रों के संस्कार उसके 7वें महीने में किए जाते हैं, और फिर उसके बाद में 9वें महीने में फिर संस्कार करना है। सुन रहे हैं? कौन सा? 9वें महीने का संस्कार मोद संस्कार कहलाता है। क्या बोलते हैं? और उस महीने में जब ये मोद संस्कार हो तब उस समय पर फिर वही भगवान के मंदिर में जाकर के पूजन करके हर तरह से उत्सव मना करके फिर से साक्षात लेकर के, अगर वह मां भगवान के मंदिर में जाने के योग्य उस समय पर नहीं रहती है तो वह घर में ही रहे, लेकिन उसका पति इस तरह का पूजन आदि करके आए और शेषाक्षत लेकर के आकर के उस पुत्र के ऊपर संस्कार करे।
उस समय वह मंत्र पढ़े, सद जाति कल्याण भागी भव, सदग्रही कल्याण भागी भव, वैवाह कल्याण भागी भव, मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, सुरेंद्र कल्याण भागी भव, मंदिराभिषेक कल्याण भागी भव, यौ राज्य कल्याण पद भागी भव, महाराज्य कल्याण भागी भव, परम राज्य कल्याण भागी भव और आरहंत कल्याण भागी भव। ये मंत्र पढ़ना है 9 महीने पर। उसके बाद में प्रसूति होती है, जात कर्म संस्कार होते हैं, उसको प्रियोद भव संस्कार कहा जाता है। और उस समय पर भी इसी तरह से मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से वह मंत्र संस्कार की क्रिया की जाती है। और इस तरह से ये मंत्र संस्कार, एक तरह से हम ये समझ रहे हैं कि माता पिता ने पारसनाथ भगवान के उस गर्भ में आए हुए जीव के ऊपर कर दिए हैं, कर दिए। और इस तरह के संस्कार के साथ में जब जीव आगे बढ़ता है तो देखते हैं कि अब जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 9 महीने के बाद में जब प्रसूति का समय आता है तो उस समय का वातावरण कैसा होता है, यह वातावरण अब आप यहां देखेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, रागादिक जल सो भरो, तन तालाब बहु भाय, पारस रवि दर सत सुखे, अघसारस उड़ी जाय, गर्भ मास पूर्ण भय, नभ निर्मल आकार, पौष मास एकादशी, श्याम पक्ष शुभवार, वामा देवी पूर्व दिशि, जन्म्यो जिनवर भान, मुदित भयो त्रिभुवन कमल, अशुभ तिमिर अवसान, अश्वशयन नप उदयगिरी, उगयो बाल जिनेश, तीन करण किरणावली, लिए जगत परमेश। 9 महीने पूर्ण होते हैं। पौष मास की एकादशी, श्याम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष है, शुभवार है। और वामा देवी के उर से 3 लोक के कमल को हर्षित करने वाला, वह दिवाकर सा चमकने वाला, पारसनाथ के रूप में जानने में आने वाला वह पारस शिशु का जन्म हो जाता है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम, ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, जय पारस जय पारस जय पारस 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 बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। पारसनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। जब वह जन्म होता है
क्या इस विश्व के अंदर होता है, पहले हम उसको सुनते हैं और उसके बाद में उसका दृश्य आगे देखने को आपको मिलेगा। जन्म्यो जब तीर्थंकर कुमार तिहु लोक बढ़्यो आनंद अपार, दिखे नव निर्मल दिशि अशेष, कहीं आंधी मेघ न धूलि लेश। अति शीतल मंद सुगंध वाय, सो बहन लगी सुख शांति दाय। सब सुजन लोक हर्षे विशेष, जो कमल खंड प्रगटत दिनेश। घंटा घन गरजे देवलोक, ज्योतिष घर के हरिनाद ठोक। रघुनालय बाजे सहज संग, बिंदर निवास भेदी असंख। तीनों लोकों में एक क्षण के लिए आनंद छा जाता है। देवलोक का आनंद अद्भुत होता है। नरकों में भी, जहां किसी भी समय पर कोई भी शांति नहीं होती है, हर समय पर मार काट पड़ी रहती है, उन नारकियों को भी अगर अपनी सागरों पर्यंत आयु में अगर कभी सुख मिलता है एक क्षण के लिए, तो वह तब मिलता है जब किसी तीर्थंकर का अवतार होता है, जन्म होता है। उन नारकियों को भी सुख मिलता है। और जब इधर उन नारकियों को सुख मिला, तीनों लोकों में आनंद अपार बढ़ता चला गया। अपने आप सूचना पहुंच जाती है। पुण्य पुरुष की सूचना किसी मोबाइल से देनी नहीं पड़ती है। मोबाइल की रेंजें वहां पर खत्म हो जाती हैं जहां पर तीर्थंकर के पुण्य प्रारंभ होते हैं। अगर आज विश्व के अंदर आप यहां बैठे हो और लंदन में, न्यूयॉर्क में अगर आपको सूचना देना है तो आपको मोबाइल मिलाकर के सूचना देनी पड़ती है, वहां सूचना पहुंच जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा विज्ञान यहां देखो। तीन लोक के अंदर जो बड़े बड़े देव होते हैं, स्वर्ग लोक में 1.5 राजू की ऊंचाई पर यहां से जो रहने वाले सौधर में ईशान इंद्र के देव होते हैं, ऊपर 6 राजुओं तक, नीचे भवनवासी और चारों ओर द्वीप समुद्रों में बिखरे हुए अनेक 1 राजुओं तक व्यंतर देव होते हैं। इन सबके जो भवन में आलय बने होते हैं, उन सबके यहां पर अपने आप सूचना पहुंचती है। आपकी मोबाइल जियो की रेंज से भी ज्यादा बढ़कर के जल्दी सूचना पहुंचती है। और इधर वो जन्म होता है, ऐसी सूचना पहुंचती है कि जो ज्योतिषी देव होते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे असंख्या संख्या में होते हैं, उन सबके विमानों में अपने आप घंटे बजने लग जाते हैं, घंटों की आवाज होने लग जाती है। देवलोक स्वर्ग लोकों में जाकर के घंटे बजने लग जाते हैं। और जो ज्योतिषी देव होते हैं, उन ज्योतिषी देवों के महलों में सिंह का नाद होता है। जैसे सिंह दहाड़ता है, ऐसे नाद होने लग जाते हैं। इधर नीचे भवनवासी जो देव होते हैं, उनके यहां पर शंखों की आवाज आने लग जाती है, शंख बजने लग जाते हैं। और जो सभी द्वीप समुद्रों में रहने वाले व्यंतर देव होते हैं, उनके यहां पर असंख्यात भेड़ियों की आवाज आती है। भेड़ी, तुरही, बड़ी बड़ी तुरही की आवाज आती है। ऐसे बाजे बजकर के तीनों लोक के अंदर अपने आप सूचना पहुंच जाती है। और ये विज्ञान की ही हद है, जो अपने आप यहां किसी पुत्र का जन्म हो, अपने आप वहां सूचना पहुंच जाए। इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाए, मुकुट हिलने लग जाए। सोचने को मजबूर हो जाए, ये क्या हो रहा है, सिंहासन क्यों हिल रहा है। ऐसा विज्ञान जो आज हमें थोड़ा सा दिखाई देता है कि आज हम 2-4 हजार किलोमीटरों तक कुछ मोबाइल की रेंज में अपनी बात कर पाते हैं, लेकिन ये तीर्थंकरों को बात नहीं करनी पड़ती है। अपने आप इनके लिए वह पुण्य के योग से, वायु के माध्यम से और इस महास्कंद में फैली हुई तरंगों के माध्यम से उस पुण्य का प्रभाव वहां तक पहुंच जाता है। और सब इंद्रों को, देवों को वह अपने आप सूचित हो जाता है कि आप कहां सो रहे हो, कहां बैठे हो। बनारस में पारसनाथ भगवान का जो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आप पहुंचे थे, आज उनका जन्म हो गया है, जन्म कल्याणक मनाना।
अनहद बाजे बजे जान जिन राज जन्म अतिशय महान बहु कल्प तरोवर पुप वृष्टि स्वयमेव करन लागे विशिष्ट इंद्रासन कांपे अकस्मात ये करण किधो सारथ सुजात जिन जन्म भयो बहुलोक माही उच्चासन अब तुम जोग नाही आनम्र भये मणि मुकुट एम श्री जिन प्रतिकरण प्रणाम जेम ये चिहन देखी इंद्रादि देव तब अवधि ज्ञान बल जान वेद निर्धार बनारसी नगर थान तीरथ पति जन्म्यो आज अजान प्रभु जन कल्याणक करण काज उद्यम आरंभ्यो देवराज परिवार सहित सब इंद्र नाम आए मिल प्रथम सुरेंद्र धाम नाना विध वाहन चढ़ी जे जिन भक्ति करे संचित सुरे सप्तांग सैन सब चली एम यह महाजलद की लहर जेम आदि रथ गायक वृषभ बाज गायन जन की सेना समाज और जब इंद्रों का आसन कंपायमान होता है वह समझ लेते हैं कि अब हमें उच्चासन पर नहीं बैठना है क्योंकि उच्चासन पर बैठने के लिए कोई दूसरा पैदा हो गया है, अपना आसन छोड़ो। और वह इंद्र आसन को छोड़ करके बैठ जाता है, सामने खड़ा होकर के सबसे पहले दूर से ही प्रणाम करता है, 7 कदम आगे चल करके, और फिर सभी इंद्र देवों को आदेश देता है और सब इंद्र मिलकर के उस सौधर्म इंद्र के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वो परिवार के साथ में मिलकर के वह अनेक वाहनों पर चढ़कर के 7 प्रकार की सेना के साथ में वह इंद्र चलने की तैयारी करता है। कितने प्रकार की सेना? 7 प्रकार की। एक हाथियों की सेना होती है, दूसरी रथों की सेना होती है, तीसरी पैदल चलने वालों की सेना होती है, चौथी वृषभों की बैलों की सेना होती है, 5वीं गायन करने वालों की सेना होती है, 6वीं नृत्य करने वाले नर्तकियों की सेना होती है और 7वीं अनेक प्रकार के पैदल चलने वाले अनेक देवों की सेना होती है। ऐसी वह सप्तंग सेना एक साथ चलती है। हाथी रथ पायक वृषभ वाजु गायन नर्तक सेना समाज एक एक सैन्य में 7 कच्छ तिहि ध्वाहि प्रथम उर्सी लक्ष्य फिर दुगुन दुगुन साथ तुम जाने भांति साथ सेना महान सो तहा नाग दंत सुर आवियोग सो करत विक्रिया निज नियोग प्रति आज्ञा दीनी सुरेंद्र तिनकी नो ऐरावत गई लख योजन मान मतंग ईस अति उन्नत देह तंग शीश शुभ सेठ वरण मर हरण काय लीला गति धारे ललित पाए और उस समय पर एक हस्ती प्रमाण सेना को साथ में लिए हुए अनेक प्रकार की विक्रियाओं को करने की शक्ति रखने वाले जो देव होते हैं, ऐसे आवियोग्य जाति के देव होते हैं जिन्हें वाहन बनना ही जिनकी नियति होती है। इंद्र आज्ञा देता है और एक ऐसा ऐरावत हाथी का वह विक्रिया बना करके देव तैयार करता है जो 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है। जितना बड़ा ये जम्बू द्वीप है उतना ही बड़ा पूरे जम्बू द्वीप में फैला हुआ एक हाथी होता है, सफेद वर्ण का। उसकी लीला, उसकी गति देख करके ही बनती है और उस हाथी का वैभव, उसका सौंदर्य एक अद्भुत रस पैदा करता है। मद जीवन कलित कपोल श्याम नख विदम वर्ण बनो अभिराम समलस सुलक्षण अंग अंग नहीं गिनी जाए जिस छवि गंभीर घना घन घोष जास बहु सुंदर सुंड सुगंध सांस तो काम रूप के काम गौन जा देखे मोहन दीन मान घन घोरत घंटा लंब मान मणि घूंघर माला कंठ थान सोहर पाकर सोधि पे दे संपादित मानो शरण में वह हाथी अद्भुत होता है जिसके गंड स्थल से हमेशा मद झरता रहता है, जिसके अंग अंग बहुत ही अच्छे लक्षणों से सुशोभित हो रहे हैं और जिसकी छवि देख करके दूसरे देव भी आश्चर्य कर रहे हैं। जब वो गरजता है गंभीर घना घन के तरह वाणी होती है, उसकी सूंड बहुत सुंदर है और उसकी सूंड से जो श्वास निकलती है वो भी बहुत ही सुगंधित श्वास को बिखेर रहा है।
अनेक तरह की सुंदरता को धारण किए हुए देवों को भी मोहित करने वाला वह ऐरावत गजेंद्र, मणियां, घूंघर, मालाएं, कंठ में अनेक तरीके के घंटों को लटकाए हुए और तरह तरह की ध्वनि करते हुए ऐसा सुशोभित हो रहा है कि जैसे मेघ से बिजली निकलती है और उस बिजली की जैसी चमक होती है, ऐसी चमक की तरह वह हाथी पूरे जम्बू द्वीप में सुशोभित होता हुआ, उस हाथी की शोभा देखिए। 100 बदन विराजत शोभवंत, एक एक बदन में 8 दंत प्रतिदंत सरोवर एक देश सरसन कमलिनी 125। उस हाथी का एक मुख नहीं है, 100 मुख हैं। मनुष्यों, तुम कैसे कुछ भी इस विक्रिया शक्ति को कर पाओगे? तुम तो केवल एक प्रतिरूप बना सकते हो, लेकिन विक्रिया शक्ति करने वाले देवों में यह अद्भुत शक्ति होती है कि वह 100 मुख बना करके और एक एक मुख में 8-8 दांत बना करके उस हाथी की आप शोभा का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अद्भुत रस होता है जो केवल भगवान के जन्म के समय पर ही होता है। एक एक मुख में 8-8 दांत हैं और एक एक दांत इतने बड़े बड़े हैं कि उस पर सरोवर लहरा रहा है। सरोवर, तालाब है बड़ा बड़ा, एक एक दांत पर इतने बड़े बड़े दांत हैं। 1 लाख योजन का हाथी होगा तो उसका मुंह भी बहुत बड़ा होगा, उसके दांत भी बहुत बड़े होंगे। तुम्हारा पूरा आगरा, क्या पूरा यूपी एक दांत के एक सरोवर के बराबर भी नहीं बैठेगा। और उन सरोवरों पर अनेक कमलिनियां होती हैं। 125 कमलिनियों का समूह है और उन कमलिनियों के समूह के बीच में एक कमल होता है। एक एक कमलनी प्रति महान, 25 मनोहर कमल ठान। प्रति कमल 108 पंत्र, शोभा वर्णी नहीं जाए तंत्र। उन एक एक कमलनी को लिए हुए 25-25 कमल होते हैं और एक एक कमल पर 108 पत्ते होते हैं और उन पत्तों पर देवियां खड़ी होकर के नृत्य कर रही होती हैं। ऐसा वह ऐरावत हाथी का दृश्य होता है। पत्रन पर नाचे देवनार, जगमोहत जिनकी छवि निहार। तिस हाथी ऊपर सची संग, 100 धर्म सुरगपति मुदित अंग। चंद्रोपम चामर छत्र शीस, 10 जाति कल्प सुर सहित ईश। उस हाथी के ऊपर अपनी सची के साथ में वह देवराज इंद्र बैठता है और उसके ऊपर भी चामर छत्र लग रहे हैं, चामर हिलाए जा रहे हैं इंद्र के साथ में। इंद्र के ऊपर 10 जाति के कल्प वृक्षों से सहित ईशान प्रमुख देव के साथ में अपने अपने वाहन से चलकर के अनेक देव उस सौदर्भ इंद्र के साथ गमन करना प्रारंभ करते हैं। परिजन समेत उर हर्ष भाव, जिन जन्म कल्याण करण चाव। उपजो कोलाहल गगन थान, सब दिश दिखे वाहन विहान। विकसत मुख अप्सरा, एमय खिल्यो कमलनी बाग जेम। चंद्रादि ज्योतिषी पंचजात, 10 भेद भवनवासी विख्यात। अनेक प्रकार का आकाश में कोलाहल हो रहा है और चारों तरफ देवों के विमान ही विमान दिख रहे हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ पर कोई महोत्सव होता है तो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती हैं, ऐसे आकाश में विमान ही विमान दिखाई देते हैं। अभिषेक की तैयारी
निज निज वाहन चढ़ सपरिवार जिन जन्म महोत्सव ही धार तब पुर प्रदक्षिणा सुर दीन अति हर्षित उर जयकार कीन। अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके सपरिवार जन्म महोत्सव करने के लिए जब वे बनारस नगरी पहुंचते हैं तो पहले बनारस नगरी की परिक्रमा करते हैं। इतनी पवित्र नगरी मानी जाती है जहां पर भगवान का जन्म होता है, और आपका यह आगरा भी आज पवित्र हो गया है जहां पर पारसनाथ भगवान की यह जन्म की कथा आपको दिखाई दे रही है। तब इंद्र बधु अति रंजमान सो गई गुप्त जिन जन्म थान बन बीथी मारक गगन रोक सब ठाड़े देवी देव थोक सब शक्र सची मिले भूप गे आए घर आंगन भयो ने देखी जिन मात सपुत्तताम पर दक्षिण दे कीनो प्रणाम। उस समय पर देखो अनेक तरह के देव आ गए, दिल्ली से भी देव आ गए, अपने आप मुजफ्फरनगर से भी आज देव आ गए और बॉम्बे से भी देव आ गए हैं, अलग अलग जगहों से। और ये पूरे मथुरा 84 के जम्बू स्वामी सिद्ध क्षेत्र स्थली से अनेक देव एक ही भेष में लौकांतिक देव ब्रह्मलोक के उतर करके आ गए हैं। और अनेक तरह की देवियों से भरा हुआ यह सारा का सारा नगर का परिसर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस परिसर की तरह ही वहां बनारस नगर में चारों ओर देव और देवियों के आगमन से वाहनों से ठसाठस भरा हुआ। जब वह मनुष्य लोग ऐसे वातावरण को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय पर वह इंद्राणी शची उन माता पिता के पास पहुंचने के लिए प्रयास करती है और सबसे पहले वह राजमहल में प्रवेश करती है। सची इंद्राणी जिन माता के पास पहुंच करके पहले माता की प्रदक्षिणा देकर के प्रणाम करती है। सुतराग रंग रंगी सुख सेज सांझ ज्यों बालक भानु समेत सांझ कर जोरी जुगल सिर नाय नाय थुत कीनो बहु जाने न माय। बार बार प्रणाम करके बार बार नमस्कार करके वह मां को आह्लादित करती है। और वह इंद्र की शची जब इस तरह से बार बार मां को प्रणाम करती है तो उसके मन में आता है कि यह जो बालक जन्म लिया है इसको मैं अपने हाथों में ले लूं, मैं इसको खिलाऊं, मैं इसको अपनी बाहों में लेकर के सबसे पहले इस बालक का स्पर्श करूं, ऐसा उसके मन में भाव आता है। और जब वो देखती है कि मां तो थोड़ी देर के लिए ही ये बालक देगी लेकिन मुझे तो बहुत देर के लिए बालक चाहिए, तो वह एक अपनी विक्रिया से अपनी माया से कुछ करती है। सुख नींद रची तब सची तास माया मैं राख्यो पुत्र पास कर कमलन बालक रतन लीन जिन कोट भानु छवि छीन कीन। सुख उपजय जो प्रभु परस देह कवि वाणी गोचर नाही तेह प्रभु को मुख वारिज देख देख हर्षय सुर रानी और अभिषेक। उस समय पर स्त्री भी स्त्रियों से छल करती है, ये बात निश्चित है। और स्त्री को स्त्री से जलन भी होती है, ये बात भी निश्चित है। चाहे वो स्त्री देवी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसके स्वभाव नहीं जा सकते। जब वह देखती है कि ये मां इतने सुंदर बालक को अपने पास में लिए हुए है तो वह सची देवी के अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वह उसको एक मायामयी नींद में सुला देती है। और जो बालक उसके पास में रखा हुआ है उसको अपने हाथ में ले लेती है और वहां पर एक मायामयी बालक को रख करके उसका स्पर्श करके इतना आनंदित होती है कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान उस आनंद का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो उसे सिर्फ एक ही बात कहनी पड़ती है, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा सारा ही दूर किया,
जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम बोल। बस मंगल दरव विभूति सार दिश दिव्य कुमारी अग्रचार ई विदिशौ धर्म सुरेश नार। आन्यो शिव कन्या वर कुमार, देखियो हरि बालक चंद जाम आनंद जलधि उर बढ़्यो काम। सिरनाए इंद्र निज बार बार बुद्ध कीनी कर जुग सीधधार। छवि देख निपति नहीं होय लेश तब सहस आंख कीनी सुरेश। करि नमस्कार निज गोद लीन ईशान इंद्र सिर छत्र दीन। ता सनत कुमार महेंद्र सोए चामर ढारे चंद्र दोय। ब्रह्मादि सुर जय दंड दर्ग भूलि विशेष। और उस समय पर जब वह इंद्राणी उस प्रसूति गृह से बालक को लाकर के इंद्र देवराज सौधर्म इंद्र को प्रदान करती है, तो वह सौधर्म इंद्र भी इतना आनंदित होता है कि वह बार बार नमस्कार करके स्तुति करके उस बालक को बहुमान दे दे करके और अपनी दो आंखों से जब वह तृप्त नहीं होता है तो 1000 आंखें बना करके उस बालक की छवि को निहारता है। इंद्र का एक नाम सहस्र नेत्र सहस्राक्ष इसीलिए पड़ा है। इंद्र के एक नाम सहस्राक्ष को इसी रूप में कहा जाता है कि जब वह 1000 आंखें बना बना करके अपनी विक्रिया शक्ति से उस बालक की छवि को देख देख करके संतुष्ट नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि वो बालक कितना सुंदर होगा। उस बालक की सुंदरता का वर्णन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसे लेने के लिए हर कोई लालायत है, लेकिन वह सबसे पहले इंद्र के हाथ में आया और इंद्र के हाथ में आने के बाद इंद्र उस बालक को तुरंत नहीं देता किसी को। जब वह बालक को लेकर के चलने लग जाता है तो ईशान इंद्र उन सौधर्म इंद्र के ऊपर छत्र तान करके सनत कुमार महेंद्र इंद्र उनके दोनों ओर चमर ढोते हैं और ब्रह्मवासी स्वर्ग के देव इंद्र आकर के मथुरा 84 के भाई जय जय नंद नंद वर्द वर्द ऐसे आशीष दे करके आनंदित होते हैं। इन गुरुकुल के बच्चों को भी बुला लिया जाए और ये बालक को आशीष देंगे, जय जय नंद नंद वर्द वर्द। और वह ब्रह्म कुमार देव के वासी ऐसे सभी देव आकर के जब मिल जाते हैं तो उस समय पर सौधर्म इंद्र भी आश्चर्यचकित होता है और उस समय पर उस रूप का वर्णन करने में जब वह समर्थ नहीं होता है तो वह उस बालक को लेकर आगे चलने की कोशिश करता है और वह बालक को लेकर के कहां पहुंचता है, वह तैयारी करता है सुमेरु पर्वत पर ले जाने की। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।